दोस्तों, मैं नवीन कुमार आप सभी लोगों का करता हूं स्वागत है आप अपने नर्सिंग चैनल एसएस नर्सिंग क्लासेस पे। सो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द केएमसी। हाँ, ये एक पीडियाट्रिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंगारू मदर केयर। व्हाट? कंगारू मदर केयर, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, केएमसी। सो कंगारू मदर केयर, है ना। कंगारू मदर केयर ही क्यों? वाई कंगारू? वाई नॉट लायन? वाई नॉट टाइगर? क्यों नहीं? कोई दूसरा जानवर क्यों नहीं? कंगारू क्यों? दिमाग में आ रहा होगा क्यों? तो देखो, पहला तो कंगारू जो है एक ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला क्या है, जानवर है, ठीक है, जिसके पेट में एक थैली होती है, एक पाउच होती है, जिसमें वो लोग अपने बच्चे को रखते हैं, ठीक है। और उसके अंदर एक बच्चे को क्या होता है, फेवरेबल इन्वायरमेंट मिलता है, जिससे वो क्या होता है, जल्दी से बढ़ता है और प्रॉपर नहीं होता है, हेल्थ को गेन करता है। सेम उसी कॉन्सेप्ट को हमने क्या किया, ह्यूमन्स पे अप्लाई किया कि हमेशा बच्चे को मदर के कांटेक्ट में रखेंगे, जिससे क्या बच्चे में थर्मल कंट्रोल होगा। अब ठीक है, उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होती है तो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलेगी, ठीक है। और एक प्रॉपर नहीं होता है, एनवायरनमेंट मिलेगा, जिससे मदर और बच्चे का क्या होगा, बॉन्ड डेवलप होगा, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको लायन या टाइगर मदर केयर ना दे के क्या नाम दिया है, कंगारू मदर केयर दिया है। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड द टॉपिक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग किससे शुरुआत करेंगे, डेफिनेशन। द व्हाट इज केएमसी? केएमसी है तो है क्या? सो केएमसी इज अ स्पेशल वे ऑफ केयरिंग, एक स्पेशल केयरिंग का तरीका है, ठीक। फॉर होम, किसके लिए? लो बर्थ वेट, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, LBW। क्या कहते हैं, LBW। इसलिए हम कहते हैं कि औरों के लिए होगा लेग बाय विकेट। LBW का मतलब क्या, लेग बाय विकेट। बट मेडिकल वालों के लिए क्या होता है, लो बर्थ वेट, ठीक है। लो बर्थ वेट इन्फेंट बाय स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, ठीक है। क्या कह रहा है कि एक स्पेशल तरीका है, कंगारू मदर केयर इज अ स्पेशल वे ऑफ केयरिंग। एक ऐसा तरीका है, स्पेशल वे ऑफ केयरिंग है, जिसमें क्या होता है, बच्चे को हमेशा अपने पास रखते हैं, जिसमें बच्चा और मदर का स्किन टू स्किन कांटेक्ट रहता है। मतलब कि स्किन और स्किन क्या होते हैं, सटी रहती है, ठीक है। वो क्या करता है, इट प्रमोट्स देयर हेल्थ, ठीक है। वो क्या करता है, बच्चे की जो हेल्थ है उसको प्रमोट करता है, ठीक है। वेलिंग बाय द इफेक्टिव थर्मल कंट्रोल। थर्मल कंट्रोल समझ रहे हो, ठीक है, जिससे जो बेबी का जो बॉडी टेम्परेचर क्या होगा, मेंटेन हो, ठीक है। थर्मल कंट्रोल, ब्रेस्ट फीडिंग, प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग होगी, और ठीक है, और एक अच्छा मदर और बच्चे में एक अच्छी बॉन्डिंग बनेगी, ठीक है। तो ये हुआ ना मदर। अब क्या कह रहा है कि केएमसी की बात कर रहा है, तो मदर चेस्ट, मदर्स चेस्ट इज कंसिडर्ड एज ए बेस्ट प्लेस ऑफ केयर फॉर न्यूनेट्स एंड द मदर्स मिल्क इज द बेस्ट फूड फॉर द न्यू बॉर्न इन्फेंट। कहने का मतलब क्या है कि मदर की जो चेस्ट है, अगर मैं प्लेस की बात करूं कि विच इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर केएमसी देने के लिए बेस्ट प्लेस कौन सी है, तो मदर की चेस्ट, ठीक है। मदर के चेस्ट पे बच्चे को होल्ड करना है, एक प्रॉपर पोजीशन देनी है। अब पोजीशन की अगर मैं बात करूँ, पोजीशन कैसी होनी चाहिए, तो बच्चे को जो मदर के चेस्ट है उसके बीचों बीच आप रखो, ठीक है। और उसका जो हेड है वो एक तरफ नहीं होता, टिल्ट करो, या तो इस तरफ करो या तो इस तरफ करो, जिससे बच्चे को जो प्रॉपर एयरवे हमेशा ओपन रहेगी, जिससे प्रॉपर क्या हो, सांस ले सके, ब्रीथिंग प्रॉपर उसकी हो सके, ठीक है। और बच्चे का उससे आई टू आई कांटेक्ट भी आप कर सको अच्छे से, है ना। उसके बाद से जो उसकी जो हिप्स है उसको आप अच्छे से ऐसे होल्ड करोगे, और आपका जो स्टर्नम का ये वाला पार्ट है, एक्सपर्ट जो प्रोसेस है, यहाँ पे बच्चे को यहाँ तक कैरी करोगे, उसको हिप से ऐसे पकड़ोगे, और उसकी टांगें कैसे कैसे फैली हुई रहेंगी, एक फ्रॉग लाइक स्ट्रक्चर। फ्रॉग कैसी होती है, टांग और पैर ऐसे होते हैं, तो बच्चों के हाथ ऐसे और पाँव को भी क्या करोगे, ऐसे उसको फैलाओगे, ठीक है, और उसको ऐसे होल्ड करो जैसे किसी फ्रॉग को पकड़ा हो, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर पोजीशन हुआ फॉर क्या, केएमसी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दो ही कह रहा है कि और बेस्ट फूड क्या है बच्चों के लिए, तो मदर का मिल्क। ऑब्वियसली आप लोग जानते हो कि 6 मंथ तक बच्चे को क्या करते हैं हम लोग, सिर्फ उसे मदर्स का मिल्क देते हैं, जो कि सिर्फ और बाहर से नहीं, ओनली बाय द मदर्स, ठीक है। तो वही बात कह रहे हैं यहाँ पे कि बेस्ट फूड क्या है, मदर्स मिल्क, एंड बेस्ट प्लेस क्या है, मदर्स चेस्ट, ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ कि ये कहाँ कैसे इंट्रोड्यूस हुआ, तो दिस मेथड इज इंट्रोड्यूस एंड पॉपुलराइज्ड बाय द डॉक्टर एजर रे, ठीक है। एजर रे के द्वारा क्या हुआ था, इंट्रोड्यूस किया गया था इन 1978, इन 1970, एंड फर्दर इट डेवलप्ड बाय द डॉक्टर मार्टिनेज एंड द चर्पक, डॉक्टर चर्पक, ठीक है। देखो, पहले डॉक्टर एडजर ने क्या किया था, इसको इंट्रोड्यूस किया, खोज की, है ना, लेकिन फर्दर इसको और अच्छे से डेवलप किसने किया, डॉक्टर मार्टिनेज एंड डॉक्टर चर्पक ने, ठीक। नाउ वी टॉक अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ केएमसी। केएमसी के बारे में आपने जाना, हाँ, केएमसी के बारे में एक और बात जानो, क्या
KMC अब किसे देंगे, ठीक है। यहाँ क्या कहा, लो बर्थ वेट, लेकिन कितना, हाँ, कितना होना चाहिए LBW कितना, तो LBW जो है कितना होना चाहिए आपका 2000 ग्राम, ठीक है। 2000 ग्राम हो या इससे क्या हो, नीचे हो, इससे नीचे हो, ठीक है, वजन बच्चे का, तो उसको हम लोग कहते हैं LBW केस में लेंगे, ठीक है। और उस बच्चे को हम लोग क्या प्रोवाइड करेंगे, KMC। इज इट ओके, आए सुने। अब कंपोनेंट्स की हम लोग बात करते हैं कि कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। तो कंपोनेंट्स जैसे कि स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, ठीक है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, नेक्स्ट क्या है, अर्ली डिस्चार्ज एंड द फॉलोअप केयर। अगर स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट का हम बात करो, ठीक है, क्यों, टू प्रमोट द थर्मल कंट्रोल। अब कहने का मतलब क्या आप समझो, ठीक है। लाइक जब बच्चा और मदर जब एक साथ, जब बच्चा कहाँ रहेगा, मदर के चेस्ट पर रहेगा, तो स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, कपड़े नहीं होने चाहिए बच्चे और मदर के बीच में, नो, पूरा स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट होना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा, जो मदर की जो बॉडी की हीट होगी ना, वो बच्चे में ट्रांसफर, कंडक्शन पढ़ा होगा, रेडिएशन कंडक्शन पढ़ा है ना। तो कंडक्शन क्या था, जब टू ऑब्जेक्ट एक साथ जब चिपकी होती हैं, तो जो वार्मर ऑब्जेक्ट है उसका जो वार्म है क्या है, कूलर ऑब्जेक्ट की ओर बढ़ता है, तो उसको अपने कंडक्शन का सेम प्रोसेस वही होगा। जब बच्चा मदर के चेस्ट पे होगा तो स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट होगा, और मदर की जो बॉडी हीट है वो बच्चे को ट्रांसफर होगी, ठीक है। अब आप पूछो थर्मल कंट्रोल क्यों चाहिए मेरे को, है ना। तो थर्मल कंट्रोल क्यों चाहिए, तो बच्चा ऑलरेडी क्या हमारा LBW है, क्या है LBW, मतलब कि क्या, लो बर्थ वेट, बच्चे का वजन कम है, बच्चे में ब्लड कम है, ठीक है। तो ऑटोमेटिक क्या संभावना है कि बच्चा क्या हाइपोथर्मिया कंडीशन में है, बच्चा क्या है हाइपोथर्मिक कंडीशन में, तो उसको हम लोग प्रॉपर एक ऑप्टिमम टेम्परेचर में लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट एक एनवायरनमेंट देंगे, जिससे मदर की बॉडी की हीट क्या होगा, बच्चे में ट्रांसफर होगी, जिससे थर्मल कंट्रोल मीन्स टू से कि बच्चा एक ऑप्टिमम टेम्परेचर जो होना चाहिए वो अटेन कर पाएगा। आया समझ में। अब हम लोग बात करते हैं क्या, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है, एडुकेट न्यूट्रिशन एंड इम्प्रूव द डिजायर वेट गेन। अब क्या एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कैसे होगा, जब बच्चा मदर के जब स्किन कॉन्टैक्ट में होगा, है ना। क्या होगा, बच्चे जब मदर के स्किन कांटेक्ट में होगा तो नहीं होता ऑक्सीटॉक्सिन, देखो प्रोलैक्टिन हार्मोन तो बन ही रहा है, ठीक है, प्रोलैक्टिन हार्मोन तो बन ही रहा है, बहुत ज़्यादा दूध के सिंथेसिस हो रहा है बॉडी में। लेकिन जब बच्चा मदर के पास होगा, स्किन टू स्किन कांटेक्ट होगा, तो मदर में प्यार की जो भावना बहुत उमड़ेगी, है ना, वात्सल्य प्रेम आएगा मदर के पास। इट मीन्स टू से कि ऑक्सीटॉक्सिन जो बॉडी में लव हार्मोन है, जो ऑक्सीटॉक्सिन वो क्या होगा, बढ़ेगा, जिसके चलते ऑक्सीटॉक्सिन क्या मिल्क इजेक्शन हार्मोन है, और प्रोलैक्टिन क्या मिल्क सिंथेसिस हार्मोन है, मिल्क सिंथेसिस हो रहा है, प्रोलैक्टिन अपना काम कर, और जब लव हार्मोन बढ़ेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा मदर की बॉडी से मिल्क क्या होगा, इजेक्ट होगा, और जितना ज़्यादा मदर की बॉडी से मिल्क इजेक्ट होगा उतना ज़्यादा बच्चा क्या करेगा, उसको सक कर पाएगा, उसको पी पाएगा उस मिल्क को, और बच्चा जितना से जितना ज़्यादा दूध, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, जितना से जितना ज़्यादा दूध पिएगा उतना जल्दी क्या होगा, जो हमको डिज़ायर वेट गेन है वो मिलेगा, और बच्चे का न्यूट्रिशन भी क्या होगा, फुलफिल होगा। आ रहा है समझ में। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं कि अर्ली डिस्चार्ज एंड द फॉलोअप, क्या बात करते हैं, KMC का जो थर्ड हमारा क्या है कंपोनेंट, अर्ली डिस्चार्ज एंड द फॉलोअप। अगर आप बच्चा आप देख रहे हो क्या कि बच्चा प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग हो रहा है, मदर को आपने ट्रेन कर दिया KMC के बारे में, ठीक है, तो अब उसको अर्ली डिस्चार्ज कर दो और फॉलोअप केयर दो, मीन्स से वो मदर अपने घर पे जाएगी, वो जो उसका रूटीन है, ठीक है, उसको फॉलो करेगी, बच्चे को कंगारू मदर केयर देगी, ठीक है। और उसके बाद से क्या होगा, और हमको करना है क्या, टू असेस द एडुकेसी ऑफ होम केयर, ठीक है, और हमको बस असेस करना है कि बच्चा जब फॉलोअप बुला रहे हो ना, फॉलोअप केयर के लिए मदर को बुला रहे हो, तो हमको क्या देखना है कि जो बच्चा घर पे गया उसको प्रॉपर KMC मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसका कितना वजन है, ठीक है, और आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम ऑफ अर्ली इंटरवेंशन। और अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसको क्या करो, पहले ही भाप सको, पहले उसको पता कर सको, और उसके प्रति क्या इंटरवेंशन कर सको, उसका डायग्नोसिस आप पहले से शुरू कर दो। नहीं होता प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, अगर अर्ली डिटेक्ट हो जाएगा तो आप क्या करो, बच्चों को प्रॉपर केयर दे पाओगे, है ना। ये हुआ। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्या, ड्यूरेशन की। किसकी हम लोग बात करते हैं, ड्यूरेशन की। तो ड्यूरेशन क्या है, लाइक ड्यूरेशन, अब भाई इतना कुछ हमने जाना ना, कंगारू मदर केयर क्या है, किसको देना है, कंपोनेंट्स क्या क्या है, 3 कंपोनेंट्स हमने जाने। लेकिन अब बताओ, ये भी तो अब दिमाग में आया होगा, भाई कितने देर तक देना है, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, पूरे दिन, है ना, कितने दिन, कितने देर तक। तो यहाँ पे क्या है, देखो इसको हमने 4 भाग में डिवाइड किया, कितने भाग में, 4, ठीक है। पहला क्या, शॉर्ट KMC, व्हाट, तो शॉर्ट KMC क्या है कि जहाँ पे मदर बच्चे को क्या करेगी, कंगारू मदर केयर प्रोवाइड करेगी, एटलीस्ट 4 आवर, कितना, 4 आवर पर डे, हाउ मच, कितना देर करेगी, 4 आवर पर डे। नेक्स्ट क्या, एक्सटेंडेड KMC।
एक्सटेंडेड कंगारू मदर केयर, ये कितने देर का होगा? 5 से 8 घंटे। कितना? 5 से 8 घंटे पर डे। उसका लॉन्ग KMC, ठीक है, लॉन्ग KMC क्या होगा? 9 से 12 घंटे पर डे, 9 से 12 घंटे पर डे। उसके से मान के चलो तब भी अगर बच्चे का बहुत ही ज़्यादा वर्स कंडीशन है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? कंटिन्यूस मदर केयर देंगे। क्या? कंटिन्यूस मदर केयर। कंटिन्यूस मदर केयर कितने देर के लिए देंगे? कितने देर के लिए? कंटिन्यूस लिखा मीन्स टू से होल डे, 24 आवर्स। क्या? 24 आवर्स, पूरे दिन कंटिन्यूस देते रहेंगे। हाँ, बच्चे को अगर बस थोड़ा अगर कंगारू मदर केयर डिस्टर्ब भी होगा तो क्यों होगा? बच्चे के डायपर बदलने के लिए, या बच्चे मदर ज़्यादा थक गई तब के लिए, है ना। अब आप यहाँ पूछो मेरे से कि सर यहाँ पे जो 24 आवर दे रहे हैं, मदर तो थक जाएगी यार, कितने देर कोई अपने ऊपर ऐसे बच्चे को उठा के रख सकता है होल डे? वो भी तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि फैमिली जो होगी उसको भी हम लोग ट्रेन करेंगे ना। लाइक मम्मी को ट्रेन करें, फादर को भी ट्रेन करेंगे, ग्रैंड पेरेंट्स को भी ट्रेन करेंगे कि भाई आप भी मदर को क्या करो? सपोर्ट करो। उसको भी क्या होता है? रेस्ट थोड़ा, कि मदर जो प्रॉपर उसको, मदर को रेस्ट मिलेगा तो प्रॉपर क्या होगा? ब्रेस्ट फीडिंग और अच्छी होगी। मदर को रेस्ट ही नहीं मिलेगा तो मदर हमेशा थकी रहेगी, ठीक है, तो प्रॉपर वो बच्चे को केयर नहीं कर पाएगी। इसलिए क्या करो? फैमिली को भी समझाना है, एडुकेट करना है कि कैसे ब्रेस्ट फीडिंग देनी है। सॉरी, ठीक है, फैमिली को भी समझाना है कि कैसे कंगारू मदर केयर देना है। तो ये कंगारू मदर केयर कोई भी दे सकता है, ठीक है, कोई भी दे सकता है, ठीक है, बस ब्रेस्ट फीडिंग मदर करेगी, ठीक है। आगे देखो, वो गलती से निकल गया था भाई। उसके बाद से देखो एक नोट समझो, ठीक है। ऐसे अगर ऐसे सेशन की बात करें कंगारू मदर केयर, नॉर्मल कंगारू मदर केयर, तो क्या होगा? 1 सेशन कम से कम 90 मिनट से लेके 2 घंटे तक का होना चाहिए, ठीक है। 1.5 घंटे से 2 घंटे। 2 घंटे का कॉन्सेप्ट यहाँ क्यों आया? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जब बच्चा बॉर्न होता है तो उसको 2 आवर्ली फीडिंग देते हैं, है ना। हर 2 घंटे पे क्या करते हैं? ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं। इसलिए यहाँ पे हमने क्या पहले नॉर्मल सेशन का क्या बात किया है? 90 से 2 आवर्स, ठीक है। बच्चों को कंगारू मदर केयर देंगे और क्या करेंगे? ये 2 घंटा फीडिंग की वजह से ऐसा कॉन्सेप्ट लगाया गया। क्यों? देखो, अब कहने का मतलब क्या कि इधर क्यों कंगारू मदर केयर दे रहे? तो बच्चा और मदर में एक बॉन्ड डेवलप करने के लिए, बच्चे और मदर में क्या बॉन्ड डेवलप करने के लिए ऐसा हम लोग कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं क्या? अब WHO के अकॉर्डिंग, ठीक है, कौन भाई? ये हु नहीं है, ये क्या है? WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। 1 सेशन, ठीक है, इसका एक WHO के अकॉर्डिंग एक सेशन कितने देर का होना चाहिए? कम से कम 1 घंटे का होना चाहिए। कम से कम कितने देर का होना चाहिए? तो 1 घंटे का कंगारू मदर केयर होना चाहिए। तो ये इसके द्वारा कहा गया था, ठीक है। तो दोज हु स्टूडेंट्स आर राइटिंग देन दे कैन टेक नोट्स, ठीक है, आप लोग लिख सकते हैं पॉज करके। नाउ वी टॉक अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ KMC, कि KMC के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। सो सी लाइक KMC द कंगारू मदर केयर हेल्प्स इन द थर्मल कंट्रोल, पहले हमने पढ़ा थर्मल कंट्रोल विच रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ हाइपोथर्मिया। ये कहता है एक तो थर्मल कंट्रोल में सोचे कि एक ऑप्टिमम टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करता है KMC। क्यों? इससे क्या होगा? जो हाइपोथर्मिक कंडीशन में अगर बच्चा जाने वाला होगा तो क्या होगा? वापस अपना ऑप्टिमम टेम्परेचर हेल्प कर लेगा, ऑब्टेन कर लेगा। दूसरा क्या है? KMC रिजल्ट्स इन द ड्यूरेशन एंड रेट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। कह रहा है क्या कि KMC क्या करता है? बच्चे के ड्यूरेशन मीन्स टू से कि जो बच्चा जो काफ़ी नहीं होता है, एक मरील कंडीशन में आप लोग कह लो कि बहुत कम वेट था, ठीक है, तो नहीं होता, उसको टाइम लगेगा उसका हेल्थ ऑब्टेन करने में। लेकिन KMC क्या करता है? कुछ ड्यूरेशन को कम कर देता है, ठीक है। जो ड्यूरेशन ज़्यादा टाइम लेता है उसको ठीक होने में, उस ड्यूरेशन को क्या उसने शॉर्ट कर दिया। और दूसरा काम क्या किया कि रेट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग का रेट मतलब कि ज़्यादा एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होगा, पता है ना, ऑक्सीटॉक्सिन का सिक्रेशन होगा तो ज़्यादा मिल्क इंजेक्शन होगा, ठीक है। तो मिल्क एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग मतलब कि रेट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग भी बढ़ जाता है, ठीक है। और एवरली 2 आवर्स तो हम ब्रेस्ट फीडिंग कराते ही हैं, है ना। लाइक उसके बाद KMC सेटिस्फाई द ऑल सेंसेस ऑफ द इन्फेंट्स, ठीक है। जो बच्चे का जो ऑल सेंसेस है, KMC हमेशा बच्चे माँ के सीने से लगा रहता है, तो उसके जो ऑल सेंसेस है वो क्या होते हैं? सेटिस्फाई होते हैं। कैसे? लाइक टच, तो माँ के स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट में है, टच की फीलिंग हो रही है, ठीक है। लिसन, उसका जैसे जो हेड है क्या है? चेस्ट पे है, ठीक है, या तो ऐसे होगा नहीं तो इस तरफ होगा, है ना, लेफ्ट या राइट, उसका हेड क्या हो? टिल्ट होगा, तो उसको प्योरली क्या होगा? मदर की हार्ट बीट सुनाई देगी, तो इससे लिसनिंग होगा। तो ये मदर का ऑर्डर उसको मिलेगा, स्मेल, तो स्मेल। यहाँ टेस्ट होगा, ठीक है, टेस्ट लिख लेना, सॉरी यहाँ गलती हो गया था, टेस्ट, ठीक है।
तो जो बच्चा सक करेगा, मिल्क को पिएगा, तो क्या होगा, टेस्ट का उसको पता लगेगा। फिर मदर का हमेशा आई टू कॉन्टैक्ट होगा उसका, तो क्या होगा, विज़न, ठीक है, उसको विज़न भी उसका सेटिस्फाई होगा, ठीक है, विज़न उसको देखने को पता लगेगा, हाँ ये मेरी मदर है, ये मेरे फादर है, ठीक है, ये मेरे जान पहचान के लोग ही अनजान लोग, उसको ये भावना फीलिंग डेवलप होगी, ठीक है ना। ड्यूरिंग केएमसी द बेबी हैज़ मोर रेगुलर ब्रीथिंग, ठीक है। केएमसी में क्या होता है कि ऐसे आदमी, केएमसी में बच्चा ऐसे सीने से लगा हुआ है, ठीक है, टाइम टू टाइम क्या हो रहा है, ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है, तो इससे क्या होगा कि बच्चे की जो ब्रीथिंग हो वो क्या होगा, रेगुलर होगी। और एपनिया का जो होता है ना, एपनिया, एब्सेंस ऑफ ब्रीथिंग, ठीक है, उस कंडीशन को वो क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, ठीक है, रिड्यूस लाइक प्रीपोजिशन ऑफ द एपनिया, एपनिया के जो कंडीशन उसको क्या होगा, कम करेगा, फ्यूअर। नाउ केएमसी प्रोटेक्ट अगेंस्ट द नोजोकोमियल इन्फेक्शन। आपने F1 में पढ़ा होगा नोजोकोमियल इन्फेक्शन, लेकिन मैं बता देता हूँ कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड डिसीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, नोजोकोमियल इन्फेक्शन कहते हैं। तो जब बच्चा जो है मदर का मिल्क पिएगा तो इससे क्या इम्यूनिटी बढ़ेगी, इम्यूनिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, जो नोजोकोमियल इन्फेक्शन होगा उसको रिस्क घटेगा। नोजोकोमियल इन्फेक्शन से क्या करेगा, केएमसी प्रोटेक्ट करेगा। नाउ डेली वेट गेन, ठीक है, एंड बेटर विद द केएमसी, कह रहा है कि जब केएमसी हम लोग करेंगे तो बच्चा क्या होगा, डेली क्या एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेस्ट फीडिंग होगी, ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क पिएगा तो जल्दी से जल्दी क्या होगा, वेट गेन करेगा, ठीक है, वही बात कह रहा है। नाउ केएमसी फैसिलिटेट बेटर मदर एंड इन्फेंट बॉन्ड, ठीक है, बच्चे का और मदर का बॉन्ड, एक अच्छा बॉन्ड बनाने में कौन हेल्प करेगा, केएमसी हेल्प करेगा। उसके बाद से क्या बात कर रहा है, मदर्स फील इंक्रीज्ड कॉन्फिडेंट, ठीक है, सेल्फ स्टीम, सेंस ऑफ फुलफिलमेंट एंड द डीप सेटिस्फैक्शन विद द केएमसी। कहने का मतलब जो बच्चे ऐसी का अगर बच्चा बोर्न होता है तो मदर का ऐसी सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि भाई मेरा एक अंश इस दुनिया में आ चुका है, ठीक है। वही कह रहा है कि जब बच्चा मदर जब केएमसी देखेगा उसको और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है, लाइक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, सेल्फ स्टीम बढ़ेगी मदर की, ठीक है, और एक नहीं होता फुलफिलमेंट कि हाँ मैं परिपूर्ण, जो देखो जो मदर्स जो हैं, जो सॉरी मदर्स नहीं, जो औरतें हैं जो बच्चा नहीं दे पा रही हैं, ठीक है, जो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है, तो कहने के जीवन में अधूरापन रह जाता है कि भाई हम अधूरे हैं, ठीक है, वही। लेकिन जब बच्चा हो गया, डेली केएमसी दे रहे हैं, फिर बच्चा सीने से लगा हुआ है, ठीक है, तो मन में एक नहीं होता फुलफिलमेंट, नहीं होता क्या अब अधूरे नहीं, हम पूरे हो चुके हैं, एक ऐसी भावना आती है, उसी यहाँ पे कह रहा है फुलफिलमेंट कह रहा है, एंड डीप सेटिस्फैक्शन, और एक अपने आप में एक नहीं होता संतुष्टि रहता है कि हाँ ना मेरा एक अंश इस दुनिया में है, ठीक है, मेरे साथ है, ठीक है, इसमें मेरा खून है, ठीक है, मेरे अंग, मेरे अंश उसमें दिखने को मिल रहे हैं, ठीक है, तो सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि मिलती है, ठीक है, वही बात कह रहा है, ठीक है ना। बेस्ट मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टिंग द बेबी बाय कीपिंग देम कंटिन्यूस स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट। कहने का मतलब कि बच्चे को जब कंटिन्यूस स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट में रखे और ऐसे ही आप उसको यहीं पर रखे क्या करोगे, ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह तक, यहाँ से लेके घर तक तभी सीने से लगा के रख सकते हो, एक वार्ड से दूसरे वार्ड तभी सीने से लगा के रख सकते हो, है ना। ना अब क्या करें, केएमसी डज नॉट रिक्वायर एडिशनल स्टाफ कंपेयर टू द इंक्यूबेटर केयर, ठीक है, इंक्यूबेटर केयर में देखो बहुत सारे स्टाफ लगते हैं, लेकिन केएमसी में कोई स्टाफ की जरूरत नहीं है, ठीक है, एक पर्सनल जैसे ट्रेनर, नर्स वगैरह है, ठीक है, वो क्या मदर को बता रही है, उसने एक बार ट्रेन कर दिया, मदर ट्रेन हो चुकी है, मदर ऑटोमेटिक क्या करेगी, जो हमारा जो बेबी है, जो लो बर्थ बेबी है, उसको क्या करेगी, कंगारू मदर के स्वयं अब दे सकती है, ठीक है, इसमें किसी की जरूरत है नहीं है, बच्चा है, मदर है, सफिशेंट है। ना इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव, कॉस्ट इफेक्टिव करने का मतलब क्या, इसमें पैसा लग रहा है कि बस मदर को जो न्यूट्रिएंट्स, जो प्रॉपर डाइट वगैरह मेंटेन करो, ठीक है, और जितना से ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन होगा, ठीक है, उतना ज़्यादा बच्चा मिल्क पिएगा, उधर जल्दी क्या को वेट गेन करे। तो इसमें कहाँ से ज़्यादा पैसा लगा, कोई मशीन लगी, कोई ऑपरेशन हुआ नहीं, जस्ट ए प्रोसेस, कंगारू मदर केयर, ठीक है। तो ये क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव, कम पैसा नहीं लगना इसमें, ठीक है, ना मात्रा। तो स्टूडेंट्स एक बार हम लोग क्विक रिकैप कर लेते कि आज की क्लास में हमने क्या क्या देखा था। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने किसकी बात की, डेफिनेशन की बात की, किसकी हमने बात की, डेफिनेशन की, जहाँ पे हमने देखा क्या, किसको ये देना रहता है, LBW बुक को, किसको, LBW, लो बर्थ वेट जिनका रहेगा उनको देंगे, ठीक है, कितना, 2000 से कम जिनका रहेगा, चाहे 2000 रहेगा, उसको हम लोग देते हैं हम, कौन से, कंगारू मदर केयर। उसका पोजीशन की हमने बात की, पोजीशन, ठीक है, फ्रॉग लाइक पोजीशन देंगे बच्चे को मदर के चेस्ट पे, ठीक है। उसके बाद हमने फाउंडर्स की बात की, ठीक है, कि फाउंडर्स कहाँ से कैसे ही आया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो डॉक्टर एडजर थे, ठीक है, उनके द्वारा दिया गया, ठीक है। फिर फर्दर डॉक्टर मार्टिनेज
और डॉक्टर चैपक द्वारा इसको क्या फर्दर डेवलप किया गया। उसके बाद से हमने क्या बात किया, कंपोनेंट्स की बात की। इसकी कंपोनेंट्स हमने क्या क्या देखा, स्किन टू स्किन कांटेक्ट देखा, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग देखा, और क्या देखा, डिस्चार्ज एंड फॉलोअप देखा। ठीक है, उसके बाद से हमने क्या देखा, तो भाई हमने उसके बाद से ड्यूरेशन देखा। ठीक है, ड्यूरेशन में हमने क्या देखा, तो भाई शॉर्ट, एक्सटेंडेड, लॉन्ग और क्या कंटिन्यूअस। ठीक है, उसके बाद से लास्ट में हमने क्या बात की, बेनिफिट्स की हमने बात की। इसकी हमने बात की बेनिफिट्स की, कि बहुत सारे बेनिफिट्स हैं लाइक थर्मल कंट्रोल, जिससे क्या होगा, रिस्क कम होगा कि बच्चा जो हाइपोथर्मिक कंडीशन में जाएगा, मदर और बच्चे का एक अच्छा बॉन्ड बनेगा, बच्चे को ट्रांसफ़र करने में आसानी रहेगी, कॉस्ट इफेक्टिव है, इसमें ज़्यादा स्टाफ्स की कोई ज़रूरत ही नहीं है ना, नोज़ोकोल इन्फेक्शन से बच्चा बचेगा। ऐसे बहुत सारे हमने क्या बेनिफिट्स की बात की, जो कि किससे रिलेटेड है, कंगारू मदर केयर से रिलेटेड है। तो आई होप जो आज की क्लास है कंगारू मदर केयर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इफ़ येट यू हैव एनी डाउट जस्ट कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, और भी ये यकीन मानो मैं सबकी कमेंट्स पढ़ता हूँ, ठीक है, और मैं रिप्लाई भी देता हूँ। हाँ, आप सजेस्ट कर सकते हो कि आपको फर्दर कौन से टॉपिक से वीडियो चाहिए, जैसे हमने आज कंगारू मदर केयर में आपको फर्दर पीडियाट्रिक में और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं जल्द से जल्द बनाऊँगा। तो ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जय हिंद।